चौधरी निसार वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने हमेशा अपने किरदार की सियासत की है, ना कि इक़्तिदार की सियासत की है। शियाल फैमिली के शहजादे सैयद इमरान हैदर नकवी का सियासत में आने का कोई है इरादा अमली तौर पे, या सिर्फ मुतमद खास तक महदूद है? नहीं, जो पॉलिटिक्स है ना अतीक भाई, कि जब चौधरी निसार अली खान सुबह खुद गाड़ी ड्राइव करके इंटीरियर मिनिस्ट्री में 8 बजे पहुंच जाते थे, तो किसी अफसर में, किसी माई के लाल में ये जरूरत नहीं होती थी कि वो अपनी गाड़ी, एक गाड़ी हर अफसर को अलाउ थी, जितना पेट्रोल अलाउ था वो ही इस्तेमाल करता था। यहाँ के लोग ना हलफ देकर कुरान पाक पे एक कौंसलरी की सीट पे सिर्फ एक कौंसलरी की सीट पे बिक जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीक रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ 14 अगस्त के दिन के मौका पर टेक्सला कैंट की नौजवान सियासी, समाजी, कारोबारी सरकर्दा और नौजवानों में मकबूल तरीन, हर दिल अजीज़ शख्सियत, उभरते हुए नए लीडर जो हाल ही में आज की सादत हासिल करके वतन वापस पहुँचे हैं, और अल्लाह ताला की इन पर इतनी मेहरबानी रही कि अल्लाह ने इनको नौजवानी की उम्र में आज जैसी बड़ी अजीम सादत से नवाजा है। मेरी मुराद टेक्सला में साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान के अजीम लीडर चौधरी निसार अली खान के मुतमद ख़ास जनाब सैयद इमरान हैदर शहजादा नकवी साहब, इनके पास मौजूद हूँ, जो शियाल फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अतीक भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिन अल्फाज से नवाजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने करम किया, बहुत अल्लाह का एहसान रहा कि उसने अपने घर बुलाया और आज की सादत हासिल की। बस अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। सबसे पहले तो मैं आपकी वसातत से अहले पाकिस्तान को और ख़ास कर अहले इलाका को, टेक्सला के हुजूर अवाम को दिल की अथा गहराइयों से 14 अगस्त की मुबारकबाद देना चाहूँगा। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से। अल्लाह पाक ने हमें ये आज़ाद मुल्क दिया, अब ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम इस मुल्क को की बागदौड़ और इसकी क़यादत ईमानदार और मुखलिस लोगों के हाथों में दें, ताकि मुल्क को हम तरक्की की राह पर गामज़न कर सकें। बेशक। इमरान भाई, सबसे पहले बताएं कि आपका आज का सफ़र और इबादत वगैरह कैसी रही हैं? अतीक भाई, क्योंकि मेरा आपके नॉलेज में है चीज़ कि मेरा अचानक प्रोग्राम बना जी, और मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझ पे इतना करम किया कि उसने मुझे अपने घर बुलाया माशाल्लाह। और सफ़र जो हज का है वो नो डाउट एक फ़र्ज़ है और एक फरीज़ा है, उसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी कि उसको मैं मुकम्मल कर सकूं। बहुत ही रूह परवर और बड़ा ही ज़बरदस्त सफ़र रहा, और वो मकामात देखे कि जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम जो है वो बड़ी शहादत थी। सही बात है। और बड़ा जब हज का था, ख़ासकर अरफात के मकाम पे, वो भी एक रूह परवर नज़ारा था कि आपका उस वक्त ना वो ऐसा टाइम होता है कि जिस वक्त आप अल्लाह पाक से हम कलाम हो रहे होते हैं, और उस वक्त की जो रिक्कत और उस वक्त की जो दुआएं हैं वो बड़ा ही बहुत ज़बरदस्त टाइम था। फिर वहाँ से जब हम अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ आए, मुज़दलिफ़ा में रात स्पेंड करने के बाद हम मिना की तरफ आए। मिना के बाद जब हम वहाँ पे जमरात और शैतानों को कंकरियाँ मारने के बाद अमाल मक्का थे, आपको क्या बताऊं कि अल्लाह ने इस तरह नवाजा कि खाना काबा के तवाफ़ जब करके कंप्लीट, तो मैं जब पहले दिन ही हटा तो हिजर अस्वद को बोसा करने का मौका मिला, माशाल्लाह, और दीवार काबा को बोसा करने का मौका मिला। तो अब वो चीज़ें जब रिमाइंड आती हैं, याद आती हैं कि जब पहले दिन ही मदीना शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा अक़दस पे पहुँचता हूँ, तो पहले दिन ही हमें, क्योंकि वहाँ पे कुछ दोस्त मेहरबान थे, उनकी तरफ से दावत थी, तो वहाँ पे ये एक बंदा आके कहता है कि आप रियाजुल जन्नह आज जाना चाहते हैं। माशाल्लाह। पहले दिन ही मैंने कहा नेकी और पूछ। सही बात है। पहले दिन ही रियाजुल जन्नह में जाना, ये अब वो ये दिल की तड़प होती है और अल्लाह की कबूलियत होती है कि बुलावा आ जाता है, वरना बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हुए हैं, नहीं होता था। अल्लाह ने अतीक भाई इतना एहसान किया है कि मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन अल्लाह ने बहुत नवाज दिया। अल्लाह कबूल करे जी। ये गिलाफ काबा मैं देख रहा हूँ, ये आप वहाँ से लेके आए हैं? नहीं अतीक भाई, ये मुझे शौक है, ये मेरे पास 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा।
काबा के से रिलेटेड और एक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर है। ये मुझे शौक है पहले से, ये मैंने पहले मंगवाई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये बड़ी बात है जी। और ये बात से बरकत है कि आपने अपने घर में इनको जीने देना। चलें जी, अल्लाह ताला कबूल करे। अल्लाह ताला ने आपको जवानी का आज दिया, तो अल्लाह ताला हम सबको भी आज जवानी का है। ठीक भाई, आज जवानी का है, क्योंकि टफ टास्क है। लोग बुढ़ापे में भेज देते हैं और ये बंदा लाठी पे होता है, तो बाबा जी आज इस बार वैसे हम आपस में, मैं क्योंकि मेरे साथ मलक सजाद हुसैन एडवोकेट थे, भाई है मेरा, वो थे, हम आपस में डिस्कस करते थे ना कि इस बार हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से ना नौजवान काफी नौजवान गए हैं और ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है। बिल्कुल, अल्लाह कबूल करे जी। तो अब हम आते हैं ज़रा सियासत की तरफ कि हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और निगरान हुकूमत आ चुकी है या आने की तैयारी कर रही है? आ चुकी है। अच्छा, पूछना आपसे ये था कि आपके जो लीडर हैं चौधरी निसार अली खान साहब, बिलाशुबा पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सियासी उरूज में एक चमकता हुआ सितारा जो था वो चौधरी निसार अली खान का नाम, ये गालिबन 85 से या उससे पहले से लेके ये अभी तक यही बात है। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि वो NA63 और NA59 में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ का जो हल्का है वहाँ पे तो उनकी बड़ी खिदमत है, तो हमारे हल्के में कोई खिदमत उनकी है? क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं बड़े जल्द। अतीक भाई, जहाँ तक आपने सवाल किया चौधरी निसार अली खान साहब, तो मेरे लीडर भी हैं, मेरे कायद हैं, और जब उनकी गाइडलाइंस होती हैं या जब वो बात करते हैं वो बात मायने भी रखती है और बड़ी दूर अंदेशी की भी होती है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रही है, बल्कि मैं ये कहूँ कि मिस्र की बाज़ार का मंजर पेश कर रही है, तो वो कम नहीं होगा जी। जहाँ तक चौधरी निसार अली खान साहब की सियासत का तल्लक है, चौधरी निसार वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने हमेशा अपने किरदार की सियासत की है, ना कि इक़्तिदार की सियासत की है। चौधरी निसार जैसा किरदार इस वक्त आपको पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही कम नज़र आएगा। उन्होंने ना सिर्फ इस टेक्सला को, आज जो टेक्सला शहर बना है उसमें जो कलीदी किरदार है वो सिर्फ़ और सिर्फ चौधरी निसार अली खान साहब का है। अच्छा, बाकी लोग नो डाउट उनकी अपनी सियासत है, उसमें PTI भी है, इस वक्त करंट सिनेरियो में मुस्लिम लीग नून भी है जी। लेकिन अगर टेक्सला शहर को किसी ने पहचान दिया है तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ चौधरी निसार अली खान है। क्योंकि आपको याद नहीं, लेकिन हम भी सुनते थे कि टेक्सला के लोग एक स्टाम्प पेपर ख़रीदने के लिए पिंडी जाया करते थे। अच्छा, और तहसील का दर्जा दिलवाने से लेकर अगर आज इस शहर में कोई मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी निसार अली खान साहब ने दिए हैं जी। जहाँ तक दूसरी तरफ अगर उनके अपोनेंट्स जो आजकल बहुत ही वो नहीं के हम कहते हैं ना बाजू खोज के लगे हुए जी, उनकी बात की जाए तो उन्होंने हमेशा सियासत को अपना बिजनेस बनाया है जी। आज वो आप वो ज़रा उठाएं या किसी भी पार्टी से उनके MPAs उठा लें या जो कैंडिडेट बने हुए थे, आप आज उनकी गाड़ियों से आपको टेक्सला के मुख्तलिफ मुआवजात की फाइलें ही मिलेंगी या उसका पूरा ज़मीनी रिकॉर्ड मिलेगा कि हमें यहाँ से कितने बचते हैं। पॉलिटिक्स को इन लोगों ने अपने बिजनेस बना लिया है इस वक्त, और जो शहर टेक्सला की हालत है वो मुझे अब आपके सामने बयान करने की उसकी ज़रूरत है। अच्छा, चंद दिनों से मैं आपकी कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, ये चूँकि गमी खुशी के प्रोग्रामों में मेरा आना जाना काफ़ी रहता है, तो चौधरी निसार अली खान की याद लोगों को बहुत ज़्यादा सता रही है। ये आएगी और याद आएगी, इन लोगों को और याद आएगी। अक्सर लोग जो मुझे मिले हैं, जब मैंने उनसे बात की है कि भाई PTI में जा रहे हैं, नून लीग में जा रहे हैं, कौन सी जमात में जा रहे हैं, तो अक्सर औकात लोग कहते हैं जी हमें चौधरी निसार साहब बड़े याद आ रहे हैं। अतीक भाई, एक माजरत के साथ यहाँ के लोग ना हलफ देकर कुरान पाक पे एक कौंसलरी की सीट पे जी, सिर्फ एक कौंसलरी की सीट पे बिक जाते हैं। सही बात है। एक चेयरमैनी, छोटी सी चेयरमैनी के लिए बिक गए हैं, बिक जाते हैं जी, हाँ वो किसी भी पार्टी से हो, कुरान पे हलफ दे के मुकर जाते हैं। तो चौधरी निसार अली खान, मैं शायद अब आपके सामने इस बात को मैं कहने लगा हूँ कि मैं कई चीज़ों का ऐसा चश्मदीद गुआ हूँ कि मेरे लीडर को, मेरे कायद को इतने बड़े बड़े ओहदों की ऑफ़र हुई है
लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि मैंने हमेशा किरदार की सियासत की है, इक़्तिदार की नहीं की, तो ये बहुत बड़ी बात है। किरदार के लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। इक़्तिदार के पुजारी तो आज देख लेना, जगह जगह मंडी लगाई हुई है, कोई किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, कोई किसकी कर रहा है, और सबका मकसद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सियासत को अपना बिजनेस एम्पायर बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, और कुछ भी नहीं है। चौधरी निसार अली खान ने टेक्सला में नहीं, इस जिला पिंडी में छोड़ के आप पूरे मुल्क का उठा लें, हाँ वो कराची का अमन हो, कमाल कर रहे हैं आपने, बिल्कुल कराची का अमन हो, या टेक्सला शहर को छोड़ के आप पूरा जिला पिंडी की जिस तरक्याती काम को हाथ लगाएंगे उधर से चौधरी निसार अली खान का। चौधरी निसार अली खान ने हमेशा पब्लिक की सियासत की है, उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे कभी सियासत नहीं की, उन्होंने हमेशा पब्लिक के इंटरेस्ट की सियासत की है। और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त आपको बताएगा, मेरी ये बात आज सुनहरी हरफ से लिख लें कि आने वाला वक्त चौधरी निसार अली खान का है। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्फाक करता हूँ कि कराची में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, इस कदर टारगेट किलिंग थी, इस कदर दहशतगर्दी थी, उसका सारा क्रेडिट चौधरी निसार अली खान को जाता है कि वहाँ पे कराची में अमन के लिए उन्होंने अपनी तमाम तर सलाहियतें, तमाम तर जो है वो इख्तियारात वहाँ लगा दिए। आप आज कराची में अमन है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि कराची के अमन से लेकर इंटीरियर मिनिस्ट्री के दौर में चौधरी निसार अली खान ने जो पाकिस्तान के लिए खिदमात दी हैं, तो उनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है अतीक भाई। और मेरा तो क्यों ग्रेजुअली विजिट भी रहा, उनके बाद जब मैं जाता रहा हूँ वहाँ से लोगों से पूछता रहा हूँ, तो उस वक्त जो जितने अफसरान थे, मुझे एक ना वहाँ पे UDCs थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, तो उस शख्स ने, वो एक क्लर्क लेवल का बंदा था, UDC था, उसने जब मुझे कहा ना कि जब चौधरी निसार अली खान सुबह खुद गाड़ी ड्राइव करके इंटीरियर मिनिस्ट्री में 8 बजे पहुंच जाते थे, तो किसी अफसर में, किसी माई के लाल में ये जरूरत नहीं होती थी कि वो अपनी गाड़ी, एक गाड़ी हर अफसर को अलाउ थी, जितना पेट्रोल अलाउ था वो ही इस्तेमाल करता था। और जो इवन वो अब कई चीजें फिर वो अच्छा नहीं लगता मीडिया पे, तो वो किसी में जरूरत नहीं होती थी कि कोई मिनिस्ट्री की एक गाड़ी को भी गलत इस्तेमाल कर सके। सही बात है। लेकिन वजह यह है कि इस वक्त हमारे मुल्क को, हमारे इस माशरे को एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो बिल्कुल डेड ऑनेस्ट हो, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव की स्किल्स हो, और वो कम अज़ कम, और कुछ नहीं तो अभी जिस पैराए में जो लोग, ये जिस पैराए में, जिस गुर्बत में, जिस मईशत में लोग फंसे हुए हैं, उसको किस तरह निकाला जाए। अच्छा, एक और बात सुनने में आ रही है कि निगरान सेटअप में चौधरी निसार अली खान साहब को कोई बहुत अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है, कोई है सदाकत इसमें? नहीं, ये ऐसी कोई नहीं। अभी तो निगरान सेटअप बन चुका है। चौधरी निसार अली खान ने हमेशा पब्लिक की सियासत की है। इंशाल्लाह हम इलेक्शन में, चौधरी साहब ने अभी क्योंकि बारहा कह चुके हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो इलेक्शन लड़ेंगे। किसी पार्टी में शमूलियत का इरादा नहीं? फिलहाल पार्टी में नहीं, लेकिन हाँ इलेक्शन जीतने के बाद वो कोई डिसीजन लेंगे, और इंशाल्लाह ताला वो डिसीजन जो है ना, वो पब्लिक के लिए, अवाम के लिए वो। अच्छा, चौधरी निसार अली खान साहब तो कौमी की नशस्तों में लड़ेंगे, तो हमारे ये जो PP19 और PP20 की सीट है, तो यहाँ से कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, मतलब उम्मीदवार चौधरी निसार अली खान? देखिए, अभी इस सिलसिले में कोई मुशावरत नहीं हुई, ना ही कोई ऐसी चीज़ डिस्कशन हुई है, लेकिन इस पे अब काफ़ी ज़्यादा सोचो विचार शुरू हो चुके हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। शियाल फैमिली के शहजादे सैयद इमरान हैदर नकवी का सियासत में आने का कोई है इरादा अमली तौर पे, या सिर्फ मुतमद खास तक महदूद है? नहीं, जो पॉलिटिक्स है ना अतीक भाई, मेरी जो एक होती है पॉलिटिक्स, इंसान इसलिए करता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट के कोई अगर कोई हेल्प कर सको तो वो इंशाल्लाह ताला तमाम लोगों के लिए दरवाजे भी खुले हुए हैं। और मुझ पे अल्लाह की ये करम नवाजी भी है कि बड़े बड़े लोग राब्ता करके, जब उनको पब्लिक की काम की जरूरत होती है तो वो बिल्कुल राब्ता करते हैं। देखिए नाजरीन, पब्लिक के जहाँ तक हेल्प के मामले हैं ना, मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ की गारंटी देने को तैयार हूँ कि सियासी लोगों से ज़्यादा, सीटों में बैठने वाले लोगों से ज़्यादा, अवामी सतह पे अगर किसी ने कोई लोगों के काम करवाए हैं तो वो सैयद इमरान हैदर नकवी ने करवाए हैं। आप इनकी नौजवान और एज पे और इस पे ना जाएं, ये माशाल्लाह एक पूरा ख़जाना है।
अल्लाह ताला आपका बहुत सलामत शुक्रिया। रखे जी। तो अगर कोई सियासत का मामला हुआ तो हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। बस आपकी दुआ चाहिए इंशाल्लाह ताला। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मुल्क की बेहतरी करे। आमीन इस वक्त इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं ड्यूरिंग हज भी बस अल्लाह पाक से नो डाउट वहाँ पे तो बहुत ही दुआएं की, लेकिन इस मुल्क के लिए बड़ी रो रो के गड़गड़ा के दुआएं की कि अल्लाह पाक इस मुल्क को सही डगर पे चलाए और कोई ऑनेस्ट लोग इस मुल्क की क़यादत करें कि जिससे इस मुल्क की तरक्की हो। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अल्लाह।